एक और मुद्दे पर आप दोनों से चर्चा करूंगा, वो है कि कांग्रेस की हार की वजह को लेकर के निर्दलीय उम्मीदवारों और छोटी पार्टियों के उम्मीदवारों की क्या भूमिका रही है, इस पे बात करते हैं। लोकनीति CSDS के सर्वे के मुताबिक राजस्थान के चुनाव में 44 सीटें ऐसी रहीं जिनमें अन्य यानी छोटी पार्टियों के उम्मीदवार या निर्दलीय उम्मीदवारों के जीत का अंतर जो वोट का अंतर था वो जीत के अंतर से ज़्यादा था। इन 44 सीटों पर कांग्रेस दूसरे स्थान पे थी। यानी यह बात साफ है कि यदि कांग्रेस ने छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन किया होता तो वो 30 सीटें जीत सकती थी। अब जो है इस पर एक चर्चा करनी जरूरी है। अविनाश जी, आप क्या कहते हैं, कांग्रेस या गहलोत एक मौका चूक गए? देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा आपको व्यक्तिगत तौर पे। आप क्या आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है जी। जी, मैं ये बताना चाहूंगा आपको। जी बोलिए श्याम सुंदर जी, जब तक उनसे संपर्क होता है आपसे ही यही सवाल, यदि कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया होता, सबको इकट्ठा कर लिया होता तो आज बेहतर स्थिति में होती। आप तो मनोज भारती जी गठबंधन की बात करते हैं, मैं तो गले से गले मिलकर के एक साथ प्रचार कर लिया तो स्थिति कुछ और होती। आप बाहर की बातें करने लगे, घर क्या वैदी डंका डाए। आज मुख्यमंत्री का OSD जिस प्रकार का वातावरण करके बहुत सारी पोल खोल रहा है, तो ये अगर वो खोल रहा है तो ये क्या सचिन पायलट के कहने से खुल रही है क्या सारी पोल? क्योंकि वो मुख्यमंत्री की बजाय सचिन पायलट से मिलने के बाद वो कह रहा है कि मुझे तो विधायक बनाया नहीं, और उनके खिलाफ 4 अधिकारी रहते थे। मैं पहले भी गौरव गोयल की बात मैं कहता था, उनके कहने से रजिस्ट्रेशन हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो देखिए, जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि भाजपा का वोट परसेंटेज 2.92 बढ़ा है और कांग्रेस का बढ़ा है 2-3%, 0.23%, तो कांग्रेस का वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ है, थोड़ा सा बढ़ा ही है। और देखिएगा, जिस प्रकार से जो आप कह रहे थे कि कांग्रेस का पहले वाला जो परसेंटेज था 39.30 था, अभी बढ़ के 39.53 हो गया है। और भाजपा की बात करें, भाजपा का 38.77 था, वो बढ़कर के 41.69% हो गया है। तो देखिएगा 2.93% भाजपा का वोट बढ़ा है। भाजपा का वोट इतना बढ़ने का मतलब 0.0747 पे तो सरकार नहीं आ पाई थी बीजेपी की 2018 में। इतना परिवर्तन हो गया, तो इतना परसेंटेज अगर बढ़ा करके भी बीजेपी आई कितने पर है? 115 पर। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस भी घटा नहीं है परसेंटेज, उसका 0.23% बढ़ा है। अब देखिएगा, आप RLD की बात करें, RLD का परसेंटेज घट गया जिस तरह से पहले था। देखिए 2.40 था, अभी 2.39 हो गया है, मतलब 0.1% RLD का परसेंटेज घटा है। BSP की बात करें तो 4.3 था, वो घट करके 1.82 हो गया। बस यहीं पे कहानी यहीं पे है सर, कहानी यहीं पे है कि यदि इन दोनों के साथ ही मिल लेते और वो जो ट्राइबल पार्टी से मिल लेते कांग्रेस वाले, कुछ सीटों का बंटवारा कर लेते तो आज सरकार में होते। देखिए, वो भारत ट्राइबल पार्टी तो इनसे नहीं, आप पार्टी से करने वाली थी, वो तो मध्य प्रदेश में फेल हो गया, इसलिए वो यहाँ पर नहीं हो गया। गुजरात में फेल हो गया, इसलिए यहाँ पर आप पार्टी सक्रियता नहीं दिखाई। आप पार्टी का तो कहीं अन्य को देखिएगा, पहले 15.5 मिलता था, अन्य में घट करके कितना रह गया? देखिए वो बहुत घट गया, और ये 0.3% रह गया। तो इस तरह से अगर कम हुआ है अन्य को, और अगर ये अपने विरोधियों के साथ जो 4 लोग तो बीजेपी में जाकर के विधायक बन गए कांग्रेस के, जो आप संभाल नहीं पाए, वहां गए और वहां बन गए 4 विधायक। और देखिए अन्य भी जो है इनके 7-8 जो जीत के आए वो भी इन्हीं के थे। तो इसलिए तालमेल तो खुद को जरूरत थी, दूसरी पार्टी के बजाय। RLD से आपने समझौता किया, एक जी सुभाष गर्ग जीत के आया ना भरतपुर में, नहीं तो जीत के नहीं आता। तो कांग्रेस तो खुद ने, अपने दोनों नेताओं ने कहा हमको मुख्यमंत्री बनना है, हमको मुख्यमंत्री बनना है। दोनों मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, बनने बेनीवाल के पार्टी से करना चाहिए था कांग्रेस को गठबंधन, आप मानते हैं? देखिए, कांग्रेस को गठबंधन, क्योंकि वो चाहते थे, गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी चाहते थे गठबंधन हो जाए, और देखिए सचिन पायलट नहीं चाहते थे कि गठबंधन हो, नहीं हुआ गठबंधन हो, और उन्होंने ऐसी पार्टी से गठबंधन कर लिया, वो खुद भी डूब गया। तो हुआ कि खुद जीत के आ गए 4000 वोटों से, नहीं तो हनुमान बेनीवाल तो सफा होने वाले थे। ये BSP से गठबंधन करना चाहते थे हनुमान बेनीवाल,
लेकिन मायावती ने नहीं किया, और मायावती ने नहीं किया तो 2 आ गए। तो राजस्थान का सिनेरियो इस बार अलग तरह का परिवर्तन हुआ। गठबंधन तो इंडिया गठबंधन जैसा गठबंधन हो गया होता तो निश्चित, और अशोक गहलोत चाहते थे कि मैं किसी तरह से मुख्यमंत्री वापस बन जाऊं, लेकिन सचिन पायलट कहते थे नहीं सही होगा, बात है, सही और बात। सचिन पायलट की जिद के कारण ये नहीं हुआ गठबंधन। जी अविनाश जी, लास्ट वर्ड क्या कहना चाहेंगे? गठबंधन कर लेते तो शायद स्थिति बेहतर होती। जी बिल्कुल, अगर ये गठबंधन हो जाता तो शायद परिणाम और स्थितियों में काफी अंतर देखने को राजस्थान प्रदेश की जनता को मिलता। जी चलिए, बहुत 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 शुक्रिया अविनाश जी आपका। श्याम सुंदर जी आप लवली प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपसे आप दोनों से बात करने से हमेशा अच्छा लगता है और अच्छी बातें आप बताते भी हैं हमारे दर्शकों को। वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी के राजस्थान चैनल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।